क्या क्या पॉलिटिकल कार्यक्रम आपकी तैयारी है? देश के 8 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की हमने नियुक्ति की है। इतना कॉन्फिडेंट है कि यू आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट? जिस तरह से एक युग का परिवर्तन होता है तो प्रलय आता है, फिर नया सृजन होता है ईश्वर के द्वारा। आप जो बात कह रहे हैं वही तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। पूरी दुर्गति की जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। क्यों आप चंपारण में ही दिए, क्यों बक्सर में ही दिए, शाहाबाद में दिए? जब सरकारें स्थिर होती है तो शासन का इकबाल गिरता है साहब। 2020 में तो नीतीश को गिरा दी, या गए 41 पर, हो गए ये 78 पर। तो है क्या ना कि वो जिनके लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद जाकर गिर जाती है। केकरा से लड़ाई बा? तो अब लड़ाई हम छेड़ दिले बनी कि हमनी के वोट वाला है सन। तो बतिया आरसीपी भी बोल रहे हैं, उन्हीं के बतिया आप बोलने लगे। हमको यह विश्वास नहीं है कि रामचंद्र बाबू ये गलती करेंगे। कोई अदृश्य शक्ति सरकार चला रही है, नीतीश कुमार चलाइए नहीं रहे। तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश होगी नीतीश कुमार को कमजोर करने का। अरे हिंदू खतरे में है भाई, ये सब नौटंकी हिंदू है। अरे बहुत ललकार रहे हैं भाई, 2 दिन पहले आप उन्हीं के साथ थे, इसलिए मैं कहा। अपराध करने वाला से बड़ा व्यक्ति अपराध के लिए उकसाने वाला होता है, ये आप जानते हैं ना। तो इनका सनातन इतना ही बुलंद होता तो आज बैसाखी पे केंद्र की सरकार नहीं चल रही होती। 12 लाख तो रोजगार तो नहीं रहे। कौन ठिकाना बा, आज रउआ हेने बा, निकाल रउआ हेने आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भैलारी, मेरे बगल में बैठे हैं अमित सिंह, जो युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले भी बातचीत मैं किया हूं इनसे, जब चाहिए ना बुला ली ना आ जालन भाई, नया नया जुआ लोग बनू तो ये जुआ समझे कि राजनीति में आवे के भी चाहिए। जब तक नया नया जुआ ना हन, राजनीति के गंदगी के सफाई ना हुई। तमगनी आओ भाई, तो चली लहन। तो अमित सिंह, सबसे पहले मैं आपको न्यूज हाट में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तो बताइए क्या चल रहा है अभी आपके दल में? कुछ नहीं, हमारे दल में पिछले कुछ ही दिन पहले हम हैं तो बहुत छोटे, लेकिन एक छोटा प्रयास किए हैं। देश के 8 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की हमने नियुक्ति की है और अपने बिहार में 4 भागों में विभक्त करके और 4 संगठन अध्यक्ष का मनोनयन हमने। बिहार को 4 जोन में बांटा आपने? हाँ, 4 जोन में बांटे हैं। चूंकि हमको ये पता है, हम संगठन में रहे हैं। अभी वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल के जो भी अध्यक्ष हैं, उनको यह नहीं पता है कि पूर्व में अंतिम गांव कौन सा है बिहार का, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, कौन सा बूथ है जहाँ पे हमारा वोट मिलता है, कौन सा बूथ है जहाँ पे हम लूज करते हैं, कहाँ सिर्फ पन्ना प्रमुख पन्ना पे बने हुए हैं, कहाँ बूथ अध्यक्ष सिर्फ कागजों पे बने हुए हैं। तो ये हमको को पता है। तो इन सारे अनुभवों का कुछ तो हमको बेनिफिट लेना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ताकि संगठन सशक्त हो। क्योंकि आज इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आज भी ललायित रहती है, त्राहिमाम करती है, समझ नहीं आता है। यही भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और जो आज तक अपने रीढ़ पे खड़ी नहीं हो सकी, उसको कभी नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत मिलती है तो वो चल पाती है, अन्यथा गिर जाती है। तो हमको उस तरह का राजनीतिक दल नहीं खड़ा करना। पिछले बार 2010 में तो नीतीश, 2020 में तो नीतीश को गिरा दी, या गए 41 पर, हो गए ये 78 पर। देखिए, वो साजिश कुछ भी आप किसी के साथ कर सकते हैं, और वो साजिश करने में ही कहा जाता है कि जो तोके काटाबू है ताहिबू है तू फूल, तोके फूल के फूल है बाको के तिरसू। तो है क्या ना कि वो जिनके लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद जाकर गिर जाती है। बीजेपी ने तो अपना प्रयास चिराग पासवान को आगे करके किया, लेकिन आज भी नीतीश कुमार वहीं खड़े के खड़े रह गए, और बीजेपी कहां चली गई? पुनः मुसको भव, फिर से बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए ये लोग। तो आज केंद्र में क्या हाल है देख रहे हैं कि आज अगर नीतीश कुमार का एक टांग हट जाए, खैर उन बातों पे हम नहीं जाएं, हम अपनी संगठन की बात कर लें। तो इसीलिए हम बिहार को 4 भागों में विभक्त करके और एक एक बूथ पे बहुत मंद गति से, बिल्कुल चुन चुन के, जिन जो स्वैच्छिक, चूंकि हम वेतन तो नहीं देते हैं ना, कोई सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का शोषण किया जाता है। तो हमारे दल में हम वैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आतुर हैं और प्रयासरत हैं। इसीलिए 4 भागों में विभक्त किए हैं कि चुन चुन के लाइए उन भाइयों को जिनकी राजनीतिक इच्छा है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है या नहीं है, लेकिन राजनीतिक इच्छा है, राजनीतिक दलों द्वारा शोषण किया गया है उनका, उनको जोड़िए। तब एक एक बूथ पे वोट का कैलकुलेशन करके तब मैदान में उतरेंगे।
इसलिए यही अभी चल रहा है हमारा। बाकी अंदर की जो बात, 4 जोन का कहाँ, माने कैसे 4 जोन बांटे हैं? 4 जोन में पूर्व पश्चिम किए, पूर्व में और मध्य के साथ पश्चिम। सबकी राजधानी वहाँ, राजधानी भी बने, सबका माने हेडक्वार्टर भी बना दिए? नहीं, हेडक्वार्टर तो एक ही है, पटना ही है। रीजनल हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर? रीजनल हेडक्वार्टर है वो हर जगह, जैसे उत्तर बिहार का गया, औरंगाबाद इस जोन में डाल दिए, वो पूर्व का सीमांचल उधर कर दिए, आपको पूर्णिया में, इधर का कर दिए हम मुजफ्फरपुर में, और मध्य के साथ हम शाहाबाद को जोड़ लिए। शाहाबाद से इंक्लूड मध्य लेकर बेगूसराय तक पूरा, ये पूरा जोन। और क्या क्या पॉलिटिकल कार्यक्रम आपकी तैयारी है? चुनाव तो होने वाले हैं। जी जी, 25 में हम 2 टीम हमारे यहाँ निरंतर वर्क कर रही है। वो क्या काम कर रही है ये ऑन द रिकॉर्ड तो हम अपना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेटजी नहीं बताती है, लेकिन बस इतना ही बताएं कि हमारी 2 टीम काम कर रही है। एक टीम जो सिर्फ संगठन पे काम करेगी और आगे तब तक संगठन पे वो काम करती रहेगी और वो निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी पार्टी सत्तासीन नहीं हो जाए, और सत्तासीन होने के बाद भी उनका काम संगठन में ही होगा। वहीं से वो सरकार में आएंगे, फिर संगठन में जाएंगे, ये अदला बदली चलती रहेगी। और दूसरी पार्टी जो सिर्फ चुनाव को देखेगी, चुनावी जो मैनेजमेंट होता है उसको देखेगी। तो हम इस तरीके से, माने आप इतना कॉन्फिडेंट है कि यू आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट? बिल्कुल, क्या बात करते हैं, हम ही सरकार बनाते हैं। अब हमने ठान लिया कि हमको अपनी खुद की सरकार बनानी है। हमारी लड़ाई जो है ना, बड़ी रोचक बात बताओ तनी, हमारी लड़ाई वोट वाला के लड़ाई नोट वाला के साथ है। केकरा से लड़ाई बा? जो नोट वाला है हमनी के बताई 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष के आयु के, 50 वर्ष के आयु के, इस देश में 70 से 72% आबादी बा हमार, लेकिन हमनी के सिर्फ वोट बना के रख दियल गईल बा। आ नोट कमाए के आ ओकरा से आनंद लेवे के अधिकार बस उतने लोग के बा। अब बिहार में तो 1300 परिवार के नसीब बा। तो अब लड़ाई हम छेड़ दिले बनी कि हमनी के वोट वाला है, सन युवा वोट वाले हैं, 18 से 50 वाले वोट वाले हैं, तो इनकी सरकार क्यों नहीं होगी? क्यों हम आपके पीछे जाएंगे? तो हमारी लड़ाई अगर मतलब कि 243 पर आप लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम ये अभी खुलासा नहीं करेंगे कि हम किस पे लड़ेंगे, लेकिन 88 सीटों पे हम ऑन द रिकॉर्ड अभी कह रहे हैं कि संगठन हमको परमिशन दे चुका है। जो टीम चुनावी राजनीति को देख रहा है वो कह चुकी है, उसका अनुमोदन आ गया है कि आप 88 पे चुनाव लड़िए। हमारी पार्टी वहां स्टैंड कर 88 सीट चिन्हित कर लिया, कर चुके हैं। आगे अभी चूंकि 2025 में समय है, उस वक्त तक जितनी अधिक सीटें, अगर परिस्थितियां ऐसी बनी कि 243 पर हमारा संगठन हो गया तो हम निश्चित लड़ेंगे। जब 288 पर लड़िएगा तो आप सरकार कहां से बनाइएगा? हम क्या बात कर रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है ना। हम ये 25 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 29-30 हमारी अंतिम लड़ाई होगी जी। हम बिल्कुल कछुए और खरहे वाली लड़ाई है। इस 25 में तो इतना उथल पुथल होगा, जिस तरह से एक युग का परिवर्तन होता है तो प्रलय आता है, फिर नया सृजन होता है ईश्वर के द्वारा। तो इस राजनीतिक युग का जो 74 से 80 का राजनीतिक युग, उसमें जन्मे जितने लोग पॉलिटिशियन आए, वो उन सारों का राजनीतिक प्रलय आना तय है। वो 25 में हो जाएगा। 29-30 में इसमें कम हो बेश 10% लोग बचेंगे, तो फिर नए लोग आएंगे। अब बिहार को नए सिरे से संवारना है। अब बिहार को सिर्फ बिजली, पानी, रोड इससे मतलब नहीं है। अब बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा बिहार के अंदर चाहिए, बिहार के लोगों को अच्छा नौकरी बिहार के अंदर चाहिए, रोजगार यहाँ होना चाहिए। तो नीतीश कुमार कहता कि 12 लाख अब हो रहा बा, पूरा हो रहा बा, 12 लाख दे तो रोजगार तो नहीं रहे। किसी सरकार के बूते का रोग नहीं है। इस 12 लाख से उनके मुंह में जीरा का फूरन का बात होगा। हम ये पूछना कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, पूर्व में भी रही है। लोग बहुत बड़े बड़े आशा पाले हुए हैं, लेकिन हम उस आशे में नहीं जीते हैं। लेकिन क्या इस बिहार से 8-8 मंत्री हैं, बिहार को कुछ देंगे? नहीं देंगे। आई पक्का है कि नहीं देंगे। ये लोग तितिर लड़ाते रहेंगे, आप देखिएगा, ये लोग तितिर लड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो बिहार में कम से कम हर एक जोन में 5 भाग में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य, 5 मेगा फूड पार्क दें। चिराग पासवान देंगे? नहीं करा सकेंगे, आप लिख लीजिए। यही तो बतिया आरसीपी भी बोल रहे हैं, उन्हीं के बतिया आप बोलने लगे। नहीं, तो क्या गलत बोल रहे हूं? जो देखिए, हम वैसे लोग नहीं हैं, और इस सरकार में एक व्यक्ति की प्रशंसा भी करेंगे। एक व्यक्ति अभी वर्तमान में है जो बिहार का उद्धार, औद्योगिक उद्धार के लिए निरंतर प्रयासरत है। उस व्यक्ति का नाम नीतीश मिश्रा है। हम वैसे राजनीतिक, हम आपको क्या बोले, हम लोग वैसे पॉलिटिशियन नहीं हैं कि एकदम पक्ष में है तो खूब जय जय, नहीं है तो कुछ नहीं। नो,
जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहेंगे, जो अच्छा कर्म करेगा, जो राज्य के हित के लिए करेगा उसको सराहेंगे। आपने देखा नीतीश मिश्रा को, अरे 2 पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एक कुमार बाग में और एक यहाँ बक्सर में बनने का ये किए ना, अधिसूचना जारी हुआ, लेकिन हम उनसे भी आग्रह करना करें कि देखिए रब वोट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जी, तो वो सिर्फ 2 नहीं, ये वोट देखकर आप राजनीति मत कीजिए। अरे राजा के लिए संपूर्ण प्रदेश बराबर है भाई, जो वोट दिया नहीं दिया वो चुनाव में समाप्त। क्यों आप चंपारण में ही दिए, क्यों बक्सर में ही दिए, शाहाबाद में दिए? इसलिए कि वहां की आपसे पैर उखड़ रहा था तो वहां जमाने की कोशिश। मगध कहाँ गया? अच्छा हमको ये बताइए, ठीक है आप तो बता रहे हैं, सब बताइए, तो ये बताओ हमरा के, आप ये बताइए कि ये आप जो चुनावी माने जंग के मैदान में जा रहे हैं, 88 पर कह रहे हैं, फिर 29 की बात कर रहे हैं, लड़ाई केकरा से हुई? नीतीश से हुई, भाजपा से हुई कि तेजस्वी यादव से हुई? हमारी लड़ाई किसी से नहीं होगी, हमारी लड़ाई नोट वालों से होगी। और नोट तो तीनों आदमी मेरी, जिनके तो सबसे होगी, सत्ता के पोषित जितने हैं, सत्ता पोषित संतानों से होगी, सत्ता के गोद में पले लोगों से होगी। हमारी लड़ाई नोट वालों से होगी। वोट वालों की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई नोट वालों से होगी। चाहे इसमें इसके दायरे में जो आएंगे सभी होंगे, बिल्कुल सभी होंगे। तो आप जो बात कह रहे हैं वही तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। भाई तो हम क्या बोले, इस बिहार के बेहतरी के लिए जिनको जो भी करना है वो क्या कह रहे हैं यह मैं नहीं जानता हूं। मेरा स्ट्रेटजी क्लियर है, आने वाले समय में पता चलेगा। वो ये जो 3 का मैंने जो नाम लिया, 3 पार्टियों का, उससे भी आपका टाई अप हो सकता है? किससे? किसी से? देखिए ये भविष्य के गर्त में है। हम सीधी बात, हमारे कुछ शर्त है, उस शर्त पे जो आएंगे उनके साथ करा, नहीं तो हम बहुत छोटे लोग। उस शर्त पर लालू जी से भी हो सकता है, नीतीश से भी हो सकता है, बीजेपी से? नहीं, हो ही नहीं सकता है ना, हमारे शर्त को मानेंगे ही नहीं। क्या है आपका शर्त? परिवारवाद छोड़ना है तो छोड़ेंगे नहीं, सत्ता के पोषित संतानों को सत्ता से दूर रखना है तो रखेंगे नहीं, सबको बराबर नजरिए से देखना है तो देखेंगे नहीं, जाति के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं करना है, समान भाव से राज्य को चलाना है तो करेंगे नहीं, कानून व्यवस्था एक मुश्त चलाना है तो चलाएंगे नहीं। तो ये होगा नहीं। और हम बहुत छोटे लोग हैं, हमसे कौन गठबंधन करेगा, और हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम ये नहीं चाहते हैं बैसाखी पे चलना। अच्छा ये बताइए, आप तो चुनाव मतलब अब चुनावी मैदान में जाएंगे, एक तरह से तो दिखने भी लगा कि चुनाव होने लगा है, कब नीतीश कुमार चुनाव कराधीन कब नहीं के, लेकिन आप तैयार हैं कि हम जाएंगे। अभी क्या स्थिति है बिहार की? क्राइम व्राइम सब आप लोग इस पर भी अपना कुछ ध्यान रखते हैं, कुछ बोलते हैं? बिल्कुल 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 100% ध्यान हर तरफ होता है। देखिए एक लाइन में अगर हम कहें, हम ये नहीं कि आज इनके फेवर आज उनके फेवर, इस बिहार की दुर्गति अगर प्रारंभ हुई तो उस पूरी दुर्गति की जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसको सत्यापित कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं आपके कैमरे पे। 2005 से 10 का बिहार तो आपको याद है, स्वर्णिम था। 10 से 15 में भी 14 तक बिहार अच्छा चला ना। कब से बिहार में ये उथल पुथल होने लगा? जब सरकारें स्थिर होती है तो शासन का इकबाल गिरता है साहब। कोई भी पदाधिकारी इस डर से में कोई अपराध पे लगाम हो या भ्रष्टाचार पे लगाम हो या कोई कार्रवाई नहीं करता है। कौन ठिकाना बा, आज रउआ हेने बा, निकाल रउआ हेने आए, इस डर से नहीं करता है। जब जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो अधिकारियों का परिवर्तन होता है, और अधिकारियों का परिवर्तन होता है तो कर्मचारियों का परिवर्तन होता है, और फिर उसके हिसाब से काम नहीं होता है। तो ये पूरे की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है। ये सारे तरह का कुकर्म भारतीय जनता पार्टी करवाती है, अक्सर बिहार में करवा। भाई तो भारतीय जनता पार्टी पलटी मारती है, पलटी तो मारते हैं नीतीश कुमार। पलटी मारने की बात नहीं है आप, और क्या? नहीं, आप किसी को बेचैन कर दीजिएगा। देखिए नीतीश कुमार ने आदरणीय लालू जी के जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला, उसके बाद ये बिहार को संवारे। कैसे संवारे ये बिहार वासी जानते हैं। तब एक होता है ना कि हमको भरोसा नहीं होता है, जब तक हम हैं इस कुर्सी पर रहेंगे तो मेरे बिहार के साथ अनिष्ट नहीं हो सकता। भाई आप तो खेत खाए गधा, मार खाए जोलहा। नीतीश कुमार कब फान के होने चले जाते हैं, फान के हेने चले जाते हैं। फान के जाने और आने की स्थिति उत्पन्न कौन करता है? हु इज द क्रिएटर? अपराध करने वाला से बड़ा व्यक्ति अपराध के लिए उकसाने वाला होता है, ये आप जानते हैं ना। कानून में उससे उसकी बड़ी सजा है। जो षड्यंत्र रचता है वो सबसे बड़ा षड्यंत्र आप कहते हैं बीजेपी रचती है। रचती है ना, हम तो बता रहे हैं। षड्यंत्र रचती नहीं तो 15 में क्यों जाते?
षड्यंत्र रच, फिर जब इसको लगता है कि हम डाउन टू अर्थ हो गए तो फिर आ गए षड्यंत्र। अगर चिराग पासवान को आगे करके उनको छांटने की नहीं होती तो फिर वो उधर क्यों जाते? अभी तो कह रहा था कि नीतीश कुमार के समझे कि कोई अदृश्य शक्ति सरकार चला रही है, नीतीश कुमार चलाइए नहीं रहे। देखिए, अभी कहने के लिए ये राजनीतिक बयान है, ये राजनीतिक बयान है, ये नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार का चौकीदारी करेंगे पूरे बिहार में। नीतीश कुमार टायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं क्या? टायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, ये कहने की बात नहीं है। उनकी उम्र हो चुकी है, ये बात सत्य है। आप बोल रहे थे राजनीतिक दीपक 74, क्या राजनीतिक दीपक? देखिए, 1974 में जो राजनीति की ज्योति जली थी जेपी आंदोलन के बाद, जिसके ये सारे प्रकाशमान प्रकाश बिंदु हैं, प्रकाश बिंब हैं, अब ये बुझने के कगार पे हैं। तो बुझने से पहले दीपक भभकता है, तो ये सब उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे बिहार का कुछ बहुत बिगड़ेगा नहीं। बिहार की मिट्टी और जड़ बड़ी मजबूत है और हम लोग हैं। बिहार वंश विहीन नहीं हुआ है, बिहार में हैं। इस बिहार की धरती ने बेटे बेटियों को पैदा करके रखा है जो बिहार को संभालेगा। तो अभी लोग जाएंगे, हटेंगे, फिर हम लोग करेंगे, फिर बिहार को नए सिरे से नए सोच के साथ इसका सृजन करेंगे। क्या माने अगला जो चुनाव होगा, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो तू तैयारी कर, क्या माने अगला मुद्दा क्या होगा अगला चुनाव के? कुछ डेवलपमेंट मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, नए बिहार का सृजन मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था मुद्दा होगी, कोई अच्छा शासन व्यवस्था मुद्दा होगा, क्राइम फ्री स्टेट का मुद्दा होगा। और ये अपराध उपराध ये सब कुछ चीज है। सनातन मुद्दा भीतर चल जाई। कौन? सनातन। अरे सनातन से तो जन्मे ही है, वो तो मेरा धर्म है, वो तो मेरा कर्म है, उसी में तो मरना है, उसी में जीना है, वो तो हमारी बीज है। अरे हिंदू खतरे में है भाई। अरे कोई खतरा में नहीं है हिंदू। तब मोहम्मद गौरी के जमाने में हिंदू खतरा में नहीं आया, और आज हम 140 करोड़ में 105 करोड़ 20 करोड़ हैं, तब हिंदू खतरे में। आज जो सिबंदी अधिकारी बोले हैं कलकत्ता में कि बंद करो नारा सबका साथ सबका विकास, कुछ मत दो अल्पसंख्यक को। क्या हो जाएगा? सबका साथ सबका विकास नहीं तो हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले हैं। वही ना आपसे सवाल किया, मतलब कि सनातन को आप लोग खतरा में डालिएगा। अरे नहीं भाई, कौन कहता है? कोई माइका लाल है जो इस भारत की नींव को हिला दे? क्या बात करते हैं? ऐसे ऐसे ढोंगी। ये लोग हिंदुत्व का रक्षा करने वाला है। अगर हिंदुत्व का रक्षा करने वाला होता तो इनके अध्यक्ष कहते, जिस मूल से निकले थे, आरएसएस इनका मूल है, उस मूल से निकले और कहे कि हमको आरएसएस की क्या आवश्यकता है। मतलब निकल जाने के बाद पूछता है कौन? साहब बोले थे ना। कैसे बोले थे? क्यों बोले थे? हिंदुत्व का रक्षक हकीकत में कौन है? इनके नजर में, इनके भाषा में हम मानते हैं कि हिंदुत्व का रक्षक, इस देश का रक्षक इस देशवासी है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये सब नौटंकी हिंदू है, बीजेपी वाला है, और क्या सब नौटंकीबाज है भाई। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे बरगलाना चाहता है, देश धर्म से नहीं चलता है। आज बिहार में जब किसी को हृदयघात होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो तड़प के उसको दिल्ली भागना पड़ता है। उस समय धर्म भूल जाते हैं क्या? कहते हैं ना कि ना ना ना, हम जाके हिंदू के हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। अरे ये सब समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये नकली हिंदू है ये लोग। हम लोग हिंदू नहीं हैं इस देश के लिए। हम बोले ना, जब इस मोहम्मद गौरी के समय इस भारत की संस्कृति को वो समाप्त नहीं कर सका क्रांता, तो आज क्या ये चींटी भर 2-4-10 वो लोग हो क्या समाप्त करेगा? कुछ नहीं होने वाला है। अब देश इस पे नहीं आएगा, देश का युवा इस पे नहीं आएगा। नहीं तो इनका सनातन इतना ही बुलंद होता तो आज बैसाखी पे केंद्र की सरकार नहीं चल रही होती। कहां गया हिंदुत्व? नारा ही हिंदुत्व से शुरू किए, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी फलना भाई फलना जाति लेके प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। तो समझ में आ गया ना, ना अब जात चलेगा, ना पात चलेगा, ना ऊंच चलेगा, ना नीच चलेगा, ना धर्म चलेगा, ना धर्म चलेगा। चलेगा सिर्फ मानवता चलेगा, विकास चलेगा, एक समान दृष्टि, समावेशी विकास, बस यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। आरसीपीसी का क्या चलेगा? आरसीपी सिंह का वो आरसीपी सिंह जी जाने, अब हम क्या कह सकते। अरे बहुत ललकार रहे हैं भाई, 2 दिन पहले आप उन्हीं के साथ थे, इसलिए मैं कहा, जिसे आपने कहा कि संगठन में रह करके मैं सब कुछ जानता हूं, तो आप तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं। अब इन्हें ललकारना शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए, जुड़े हुए थे, वर्तमान में तो हमारा अलग दल है, ललकारना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हुआ ये है कि बहुत देर, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। छोटी सी परिभाषा है। आज रामचंद्र बाबू के बारे में हमको भी सुनने को मिल रहा है, कैमरा टीवी के ही माध्यम से और लोग से, पार्टी बनाएंगे। अब बताइए, सियासत 67 साल उम्र हो गया, चुनाव आएगा 70 हो जाएगा। आज आप पार्टी की नींव रखिएगा, संगठन बनाते बनाते 5 साल बीत जाएगा,
तो 75 के पहुंच जाइएगा तो कीजिएगा क्या। लेकिन जो खबर है उस पे हम कह रहे हैं, हमको यह विश्वास नहीं है कि रामचंद्र बाबू ये गलती करेंगे। अगर ये पार्टी बनाते हैं तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश होगी नीतीश कुमार को कमजोर करने का। इसके अलावा नहीं तो रामचंद्र बाबू तब भी बोले थे कि इतना समय कहां है हमारे पास कि हम दल बनाएं, वो करेंगे नहीं। हाँ, हम एक चीज पर जरूर भरोसा है, जितना हम उनको जानते हैं कि वो पार्टी नहीं बल्कि चाणक्य की भूमिका अवश्य निभाएंगे, और चाहिए भी उनको चाणक्य की भूमिका में आ जाना। अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा, चूंकि उनका पॉलिटिकल एनेमी, अगर हकीकत में उनका पॉलिटिकल एनेमी बीजेपी है, उनके जो पॉलिटिकल एनेमी हैं उनसे निपटना चाहते हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहते हैं, बिहार में औद्योगिकरण कराना चाहते हैं, यानी बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलना चाहते हैं, तो चाणक्य की भूमिका में आ जाएं। राजनीतिक दल बनाकर अगर आते हैं तो यह स्पष्ट होगा कि ये सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उठाया गया कदम है, जो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जैसे चिराग पासवान कमजोर करने के लिए आए थे, वैसे नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए फिर आरसीपी सिंह जी को आगे किया जाए। मतलब चाणक्य किसका है? चंद्रगुप्त कौन होगा? वो चाणक्य किसका बनेंगे? वो तय करेंगे। चाणक्य ने तय किया था खुद कि हमारा चंद्रगुप्त कौन होगा। जिसमें उनको क्षमता दिखेगी, उनके बहुत सारे लोग हैं, जिसमें क्षमता दिखेगी उसको मदद करेंगे, और हमें यहाँ यही विश्वास है कि वो यही करेंगे, दल बनाना नहीं करेंगे। अब दल बनाने का क्या मतलब है, ये आप भी अच्छे से जान रहे हैं। बात यह है कि 75 वर्ष की उम्र जब सर की हो जाएगी, रामचंद्र बाबू की हो जाएगी, तो राजनीति में उस लेवल में फाइट करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कैसे संगठन को कर? आप चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार को मदद करें? कौन? आरसीपी से? आरसीपी, ये हम कैसे कह दें वो किनको मदद करेंगे कि नहीं। हम चाहते हैं कि बिहार में, बिहार के लिए, नया बिहार बनाने में बिहार के सृजन में अपनी अहम भूमिका चाणक्य के रूप में निभाएं। सुना आपने? अमित सिंह जो है बड़ा बेबाकी से अब बोले लन तो एकदम समझ जाए कि से जब नीचे धरती ढोलने लगेला हैं, जानकार हैं, लड़ाकू आदमी हैं। देखिए, इस उम्र में पार्टी बना करके और मजबूती के साथ जो है पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अंदर से है कि बिहार बने। देखिए कितना ये सफल होते हैं, असफल होते हैं तो समय बताएगा। आपको कैसा इंटरव्यू लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।